ये लो, ये तुम्हारी सैलरी और ये तुम्हारी सैलरी। चलो मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, वो 100 रुपए मिल जाएंगे क्या? कौन हो तुम? वो मैडम जी, यहाँ पे पास में जो कैफे है ना, गुप्ता अंकल जी वाला, वहीं पे काम करता हूँ। अगर तुम वहाँ पे काम करते हो तो उन्हीं से ही मांग लो ना 100 रुपए। मैडम जी, वो आज महीने का आखिरी दिन है और आपको तो पता ही है कि महीने के आखिरी दिन में सबको तनख्वाह मिलता है। मुझे उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ? मैडम जी, पहले तो उन्होंने मुझे बोला कि काम करो, पैसे देंगे। 20-25 दिन काम भी करवा दिया मैडम, और अब तो बोल दिया लास्ट में कि काम ही अच्छा नहीं करते हो, ये बोल के निकाल दिया मैडम उन्होंने, ताकि उन्हें मुझे पैसे न देने पड़े। और अब तो ऐसा हो गया कि मेरे पास घर जाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो अगर आप मुझे वो 100 रुपए दे देंगे तो मैं घर चला जाऊंगा। देखो, ऐसे तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती, तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें पैसे दे पाऊंगी। मैडम जी, अब जो कहो मैं वो सब कर दूंगा, बस मुझे 100 रुपए चाहिए ताकि मैं अपने घर बच्चों के पास जा सकूं। ठीक है, फिर मैं काम बता देती हूँ, तुम वो कर दो, आ जाओ। ठीक है मैडम। सुनो, जी मैम। ये लो 1000 रुपए। अरे नहीं मैडम, मुझे बस 100 रुपए ही चाहिए थे। हाँ, मैं जानती हूँ तुमने मुझसे 100 रुपए मांगे थे, पर मैं 1000 रुपए इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। और वैसे भी जैसे कि तुमने कहा आज सैलरी का लास्ट डे है, तो तुम्हें सैलरी मिलनी चाहिए थी। अब तुम घर जाओगे अपने, वो भी खाली हाथ, तो तुम्हारे परिवार वाले बेचारे मायूस हो जाएंगे। तो ये लो 1000 रुपए, और ये तुम्हारी मेहनत के ही है, मैं ऐसे ही नहीं दे रही हूँ। तुमने ना आज बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट संभाला है, रख लो। वैसे एक बात बताओ, गुप्ता जी के यहाँ पे काम कब से कर रहे थे तुम? मैडम 1 महीना तो हो ही गया था। अच्छा, 1 महीना हो गया था, और उन्होंने आखिरी दिन में तुम्हें ये कह के निकाल दिया कि तुम काम अच्छा नहीं कर रहे, ताकि उनकी सैलरी बच जाए। बहुत गलत किया उन्होंने तुम्हारे साथ। मैं अच्छे से समझ सकती हूँ तुम्हारा दुख, क्योंकि मेरे यहाँ पे एम्प्लॉयज बहुत अच्छे से काम करते हैं। हर एम्प्लॉय पूरे मन लगा के इसलिए मेहनत करता है ताकि महीने के आखिरी में उसको मेहनत की कमाई मिले, उसकी सैलरी मिले। अगर वो ही नहीं मिलेगी तो वो काम क्यों करेगा? और मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि जब इंसान मेहनत करता है पूरे महीने, तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं करता, अपनी फैमिली के लिए करता है, ताकि वो उनका पालन पोषण अच्छे से कर सके। और वही सैलरी जब इंसान को नहीं मिलती है ना, तो वो अंदर से टूट जाता है। वो सोचता है कि अब ये दुख जाके किसको बताएगा। बस मैं वो नहीं होने देना चाहती तुम्हारे साथ, इसलिए मैंने तुम्हें ये 1000 रुपए दिए। और देखो, तुम्हारे साथ तो इससे भी बुरा हुआ है, तुम्हारे बॉस ने महीने के आखिरी में तुम्हें काम से ही निकाल दिया। काम जैसा भी हो मैडम, पर काम तो किए थे ना। और सच कहे मैडम, काम हमने बुरा नहीं किया, अच्छा काम किया था हमने। देखे ना मैम साहब, घर में सब उम्मीद लगा के बैठे, बीवी बच्चे, खासकर बच्चे। उन्होंने कहा था मुझसे कि पापा जब तनख्वाह आएगी ना तो हम लोगों को कुछ अच्छा खिलाइएगा। नौकरी ही छूट गई, क्या बताएंगे उनको? नौकरी भी नहीं रही, अब राशन कहाँ से लाएंगे? बहुत सारी चीजें हैं, रेंट भरना है, सब कुछ है। देखिए ना मैम साहब, बीबी ने कुछ पैसे जोड़ रखे थे और उसी पैसे से वो यहाँ भाड़ा किराया लगा कर आते थे। क्या कहेंगे अब उसको? अब
तो वही इंतजार में होगी ना कि वो तनख्वाह आएगी तो उसमें से कुछ उसको भी दे देंगे। हर कोई यही सोचता है, लेकिन अब नौकरी भी गई और तनख्वाह भी नहीं मिली। देखो, मैं तुम्हारा दुख अच्छे से समझ सकती हूँ, पर तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। वैसे मैं तुम्हें कुछ ऑफर करना चाहती हूँ। हमारे रेस्टोरेंट में ना एक एम्प्लॉय की कमी है, तो कल से तुम 11 बजे आ जाओ। सैलरी कल बैठ के डिसाइड कर लेंगे। मैडम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोचे नहीं था कि यहाँ काम मिल जाएगा। आपका व्यवहार बहुत अच्छा है मैडम। मैडम, हम कल टाइम से आ जाएंगे। शुक्रिया करने की कोई बात नहीं है। मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम मेहनती इंसान हो और मैंने तुम्हारा काम देखा है, जो कि बहुत अच्छा है। अब तुम जाओ और अपने बच्चों को देखो, ठीक है? वो वेट कर रहे होंगे तुम्हारा। कल मिलते हैं 11 बजे। शुक्रिया।